व्यूअर्स, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि अब रिदा, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उस्मान की तल्ख बातें उसे जीने नहीं देती। वो किसी तरीके से उस घर में सबके रवैयों के साथ गुजारा तो कर ले, लेकिन उस्मान का रवैया उसे देखा नहीं जाता। और साथ ही साथ अब उस्मान अपनी कोलीग से दिन रात कॉल पर बातें करने लगा है। रिदा को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा। रिदा से जब भी बात करता है उस पर इल्ज़ाम ही लगाता है। रिदा हैरान है कि आखिर उस्मान इतना कैसे बदल सकता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सादिया, जो कि दिन रात रो रही है, अनीक उसे समझाता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों रो रही हो सादिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अम्मी तुम्हारे साथ हैं, रिदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है, तुम फिक्र नहीं करो। जिस पर सादिया कहती है कि आपके ऑफिस में भी जो मसला चल रहा है वो भी मेरी मनुसत है अनीक, आप क्यों नहीं समझते। जिस पर अनीक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है सादिया, और अब मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ दोबारा ना सुनूं, और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ इस घर में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस्मान का दोस्त उस्मान के मोबाइल में से रिदा का नंबर निकाल लेता है। रिदा को कॉल करता है और कहता है कि भाभी, मैं उस्मान का दोस्त बात कर रहा हूँ। जिस पर रिदा कहती है कि जी भाई, आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया। तो वो बताता है कि मैंने उस्मान के मोबाइल से निकाला है, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। उस्मान एक लड़की के साथ अफेयर चला रहा है, और मुझे लगा कि मुझे आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ ना किया तो फिर बात आपके हाथों से निकल जाएगी। भाभी, आप प्लीज़ उस्मान को समझाएं, उसे रोकें। ये सुनकर रिदा हैरान है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता, उस्मान ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उस्मान घर आता है तो रिदा उससे पूछती है कि कौन है ये लड़की। जिस पर उस्मान कहता है कि कौन, मैं नहीं जानता, हाँ मेरी कोलीग है, वैसे और कोई बात नहीं है। घबराने लग जाता है तो रिदा के मज़ीद सवालात पर साफ साफ कह देता है कि हाँ जानता हूँ उसे, प्यार करता हूँ मैं उससे, तुमने दिया ही क्या है मुझे, सिर्फ धोखा। तुम्हें तो उस अपने आशिक के साथ रहना है, सफ़ीर के साथ, जाओ तुम उसी के साथ जाके रहो, मुझे नहीं रखना तुम्हें, और उसे तलाक दे देता है। ये सुनकर हैरान रह जाती है रिदा कि एक पल में आपने मुझे गैर कर दिया है, पराया कर दिया, आपको ज़रा शर्म नहीं आई। उसकी माँ बहन भी हंसने लग जाती हैं कि चलो किस्सा ख़त्म हुआ। अब रिदा अपने घर वापस आ जाती है। सादिया इस बात का इल्ज़ाम भी खुद को देने लगती है कि उन्होंने तुम्हें इसी वजह से निकाला होगा कि मैं तुम्हारी भाभी बनी हूँ। जिस पर रिदा कहती है कि तुम पागल हो, हर बात का इल्ज़ाम अपने पर क्यों लेती हो। जब सबके सामने हकीकत आती है कि वजह सफ़ीर था तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। सफ़ीर बहुत शर्मिंदा है, अनीक से नज़रें भी नहीं मिला पा। तो अनीक कहता है मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम्हें अपनी नज़रें झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अनीक के घर वाले सफ़ीर की फैमिली को इत्मीनान में लेते हैं, और फिर सफ़ीर की माँ फैसला करती है कि रिदा उनके घर की बहू बनेगी, और इस पर किसी का कोई एतराज़ नहीं होता। उस्मान उस लड़की को बहू बनाकर ले आता है उस घर की, और वो सबको बहुत बुरे तरीके से सताती है, सबका खाना पानी बंद कर देती है, और अपनी नंद को तो घर से बाहर निकाल खड़ा करती है। और उस्मान को अपने हाथों पर ऐसा काबू किया हुआ है कि उसे कुछ और नज़र ही नहीं आता। अब उस्मान के घर वाले पछताते हैं कि रिदा कितनी अच्छी थी। रिदा और सादिया अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।